बार पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है और उसी पाकिस्तान के फेवर में अगर तुर्की आ गया है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत में भी उसका विरोध हो रहा है। कोई जो जाने जा वाला था घूमने, उन्होंने टिकट्स कैंसिल करा दी, बुकिंग कैंसिल करा दी और यहाँ मेड इन टर्की सामान से भी लोग बच रहे हैं। आदित्य मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। आदित्य, यहाँ कूटनीतिक फैसले लेने जरूरी हैं भी, और अगर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है, भारत के खिलाफ जाता है, तो इस तरह के स्टेप्स जरूरी है भी। और सबसे बड़ी बात ये, सरकार प्रशासन वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम लोग भी इतने ज्यादा अवेयर हैं, जो घूमने जा रहे थे नहीं जा रहे हैं, टिकट कैंसिल हो गई है, बुकिंग कैंसिल हो गई है। और यहाँ भारत में जो मेड इन टर्की सामान रहता है, अब लोग देख रहे हैं कहाँ का बना हुआ है, हमें लेना है या नहीं लेना है। बिल्कुल रचना, अगर आप देखेंगे तो अब ये बहुत जरूरी है टर्की को बॉयकॉट करना, क्योंकि टर्की ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करा। जो अभी आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद जिस तरह से टर्की का रवैया आया, हमने देखा कि टर्की ने कुछ मिसाइल्स भी पाकिस्तान को दिए थे। तो ऐसे में अब जो जैसे अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो बहुत भारतीय लोग जो है टर्की हर साल जाते हैं। टर्की की जो सिटीज है अंकारा और इस्तांबुल, काफी जो है भारतीय जाते हैं। तो अब वो सारा बॉयकॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं अब जो टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, तो मेड इन टर्की सामान पे बिल्कुल बैन होना चाहिए भारत में। नहीं, और लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं कि टर्की से कुछ भी टर्की का सामान यहाँ नहीं खरीदना। और इससे अब आने वाले टाइम में हमने अभी ये भी देखा कि टर्की से कुछ एक स्टेटमेंट आई उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से कि वो भीख मांग रहा है कि ताकि भारत से कि भारत टूरिज्म ना रोके, क्योंकि टर्की भी ये जानता है कि बहुत भारतीय हर साल टर्की घूमने जाते हैं और अब वो चीज नहीं जाएंगे। और हमने ये भी देखा कि जो बॉलीवुड के जो सिनेमा के लोग हैं उन्होंने भी अब बॉयकॉट टर्की को बॉयकॉट करने का फैसला कराया और कोई भी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग टर्की में नहीं होगी। और अभी ही हमने कुछ देर पहले ही एक बलोच एक्टिविस्ट का एक ट्वीट देखा कि उन्होंने ट्वीट करा कि अगर बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग करनी है तो आप बलूचिस्तान में कर सकते हैं, बलूचिस्तान टर्की से ज्यादा सुंदर है। तो अब सारी ये बातें देखने वाली है रचना कि किस तरीके से टर्की को एक ग्लोबल लेवल पे बॉयकॉट किया जाए। जी, अब जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान का जिक्र हो रहा है, और अब जब पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर अलग अलग देशों की तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा था या भारत का साथ दिया जा रहा था, तो तुर्की वो पहला देश था जो पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया था। और आदित्य, कोई बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुर्की में जिस वक्त भयंकर भूकंप आया था, बड़ी तबाही मची थी, भारत ने बहुत बढ़ चढ़कर मदद की थी। फिर क्यों ना पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी उसी कैटेगरी में रखा जाए, पीठ में छुरा घोंपना, धोखा देना। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस समय टर्की में भूकंप आया सबसे ज्यादा जो मटेरियल एड यहाँ भारत से के थ्रू गई थी, और उसके बावजूद टर्की की जो लीडरशिप है उनका ऐसा बयान आना बहुत निंदनीय है। मैं और ये इसकी हर प्लेटफॉर्म पर जो है कड़ी निंदा भी होनी चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक करा, टर्की को भी पाकिस्तान के तरह ही स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने ओपनली पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनका जो है समर्थन दिखाया। और अपने ट्विटर हैंडल पे भी एर्दोगान ने लिखा कि पाकिस्तान हमारा भाई जैसा है। तो इसके चलते अब टर्की के साथ कुछ भी इस तरह के आपसी संबंध नहीं होने चाहिए। जी रस्ता नजर बनाए रखिएगा। आदित्य, बहुत शुक्रिया अभी के लिए सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जेएनयू के बाद कानपुर में भी तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। कानपुर यूनिवर्सिटी ने तुर्की से एमओयू सस्पेंड कर दिया है और ये पूरा असर, मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार हुआ या फिर प्रशासनिक स्तर पर फैसले हुए, ये तो